हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के टॉपिक्स। व्हाट इज़ ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के सारे टाइप्स की डिटेल्ड नॉलेज। सो पहले तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो ये कैसे सिंबल होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कितने टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म्ड हुए हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे। ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड रिक्वायर्ड बाय एन ऑपरेटर दे आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। अगर ऑपरेंड के बेसिस पे, नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे बात की जाए तो ऑपरेटर्स को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, विच इज़ यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि यूनरी ऑपरेटर जिसमें केवल एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, बाइनरी ऑपरेटर जिसमें 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, टर्नरी ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ऑपरेटर आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग 8 टाइप्स। अगर हम इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस पे कैटेगराइज किए तो ये 8 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक यानी कि हम इसमें सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, डिवीज़न, इन सब का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इन सब ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल 5 ऑपरेटर होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसे मॉड्यूलो बोलते हैं या फिर मॉडुलस। इसे मॉड्यूलो, डिवीज़न या फिर मॉडुलस या फिर मोड बोलते हैं। अब देखिए, ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें आगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की भी कॉलम बनी हुई है। इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि क्या होता है। पहले हम ऐसे जान लेते हैं कि एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस 2 होता है, बाकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो का प्रेसिडेंस 1 होता है, और इनकी एसोसिएटिविटी सभी की लेफ़्ट टू राइट होती है। और मैं बता दूं, ये सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी यानी कि ये 2 ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल है 16 मॉड्यूलो 7। तो देखिए, ये मॉड्यूलो जो होता है वो हमेशा ये डिवाइड, इसे हम अगर डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है तो इसकी वैल्यू देता है। लाइक अगर हम 7 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये मॉड्यूलो रिमाइंडर की वैल्यू देता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है -16 मॉड्यूलो 6। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने माइनस साइन इसलिए लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो साइन आपके ऑपरेंड, न्यूमरेटर के ऑपरेंड का होगा वही साइन आपका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है 16 मॉड्यूलो -6। इसमें अगर हम 6 को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 4 आता है। यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर में जो ऑपरेंड है उसकी साइन पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 5 मॉड्यूलो 7। इसका जो आउटपुट आएगा वो इसका न्यूमरेटर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर सिंपली इसका 5 ही आ जाएगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने कहा था आपको थोड़ी देर में प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में बताएंगे। तो देखिए, प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस इट इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स। इट डिसाइड ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ प्रेसिडेंस इज इन नंबर लाइक 1 to 3 एंड वेयर 1 इंडिकेट द हाइस्ट प्रायोरिटी। सो प्रेसिडेंस जो होता है वो हमारे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ऑर्डर को बताता है, कि डिसाइड करता है ये हमारा जो
एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर्स लगे होते हैं उनको उनकी वैल्यू को इवेलुएट करने में ये हेल्प करता है, जिसमें जो प्रेसिडेंस होता है वो नंबर्स में होता है, लाइक 1 2 3, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और इसमें जो 1 होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर शो करता है। हम एक एग्जांपल लेंगे, लाइक हमने एक एग्जांपल लिया है प्रेसिडेंस का। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हमें इसका आउटपुट निकालना है। इस एक्सप्रेशन का हमें आउटपुट निकालना है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, जब तक हमें प्रायोरिटी नहीं पता होगी तब तक हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम पहले मॉड्यूलो को सॉल्व करें या फिर माइनस को सॉल्व करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको पहले ही दिखा कि एडिशन की जो प्रेसिडेंस होता है वो 2 होता है, सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस 2 होता है, मल्टीप्लिकेशन का 1 होता है, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो का 1 होता है। तो और 1 जो होती है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर को शो करता है। इस क्वेश्चन में भी मॉड्यूलो का जो प्रेसिडेंस होता है वो 1 होता है एंड माइनस का प्रेसिडेंस 2 होता है। तो पहले हम मॉड्यूलो वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो 7 को 16 टाइम जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा -2, तो जो इसका आउटपुट आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। सो ये होता है प्रेसिडेंस। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। हम एसोसिएटिविटी की बात कर लें तो एसोसिएटिविटी का यूज़ क्या होता है, ये कैसे हेल्प करता है हमारे एक्सप्रेशन को रन करने में। देखिए, एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। When more than one operators have equal precedence, then order of evaluation of operator is decided by associativity। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था कि सिंगल ऑपरेटर्स यूज़ हुए थे। लाइक मॉड्यूलो का केवल एक ऑपरेटर था, माइनस का केवल एक ऑपरेटर था। लेकिन अगर हम वही बात इस क्वेश्चन की करें तो इसका आउटपुट अगर हमें निकालने को कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो दो मॉड्यूलो आ गए हैं, तो हम पहले इसे सॉल्व करें या इसे सॉल्व करें, ये डिसाइड करता है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। देखिए, जितने भी बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट उनकी एसोसिएटिविटी का ऑर्डर होता है, और जितने भी यूनरी होते हैं उनके एसोसिएटिविटी का ऑर्डर होता है राइट टू लेफ़्ट यूनरी। अगर हम इसे, तो देखिए, हमने बताया था आपको कि जो ये इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो हमने आपको पहले बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो इसमें जो इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कोई ऑपरेटर एक से ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं, हम अभी अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी लेफ़्ट टू राइट हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। अगर हम 7 को 16 टाइम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। हम अभी आपको स्टेप वाइज स्टेप करके दिखा रहे हैं। देखिए, ये आ गया हमारा। अब माइनस का सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस कितना होता है? 2 होता है। एडिशन का भी 2 होता है, और लेकिन मॉड्यूलो का 1 होता है। तो हमें बताया था कि 1 जो होता है, 1 प्रेसिडेंस जिसका 1 होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इस मॉड्यूलो वाले फंक्शंस को। तो 2 माइनस ये 2 ही आ जाएगा +4। देखिए, अब देखिए, माइनस का और एडिशन का दोनों का जो प्रेसिडेंस होता है वो कितना होता है? 2 2 होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम थोड़ा साफ। तो इन दोनों का 2 होता है, तो हम फिर से लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 + 4। तो इसका जो आउटपुट आ गया वो 4 आ गया। गाइस, आज की वीडियो में बस हम अर्थमेटिक को ही कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनल एंड बाकी के ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
एंड हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।